जो हाल ही में बदायूं में हुई घटना आई है वो 21 मार्च 2024 की, जिसमें 13 साल के आयुष, 8 साल के आहान और 10 साल के पीयूष, ये तीनों भाई बदायूं के बाबा कॉलोनी में अपने माँ बाप और दादी के साथ रहते थे। उनके पिता विनोद कुमार कहते हैं कि तीनों आने वाले होली के त्यौहार को बहुत उत्साहित थे और उनकी मां संगीता देवी ने सभी के लिए होली के नए कपड़े और जूते भी खरीदे थे। लेकिन संगीता के घर में होली से पहले दुखों का ऐसा पहाड़ टूटा कि सब कुछ बदल के रख दिया। प्रदेश पुलिस का कहना है कि मंगलवार शाम आयुष और आहान की उनके घर की छत पर साजिद ने हत्या कर दी। चलिए हम इस बात को विस्तार से समझते हैं, आखिर उस दिन क्या हुआ था। पीयूष ने जो देखा, हम खुद घर की छत पर पहुंचे तो वहां हर चीज़ें वारदात की गवाही दे रही थी। पीयूष, जिसने अपने दोनों भाइयों की हत्या अपनी आंखों से देखी, मां संगीता देवी के पैरों के पास लेटा हुआ था। उसकी अंगुली पर पट्टी बंधी हुई है। उसका कहना है कि साजिद ने उस पर हमला बोला, लेकिन वो भागकर नीचे आ गया और बच निकला। पीयूष ने बताया, जब मैं ऊपर गया तब उन्होंने मुझे भी मारने की कोशिश की। मेरे भाई ज़मीन पर पड़े हुए थे। उनके अभियुक्त साजिद के पैर में कांच लगा हुआ, उसका पैर फिसल गया और तभी मैं भाग आया। मैंने मम्मी और दादी अम्मा से कहा कि मम्मी जल्दी बाहर चलो, दादा को मार दिया। और इन्हीं बीच पीयूष की दादी मुन्नी देवी कहती हैं कि यह छोटा वाला चिल्लाते हुए आया कि अम्मा देखो ऊपर क्या हो गया। तभी साजिद ऊपर से छुरी लेकर आया और इन्हीं को इशारा करते हुए बुला रहा था। फिर हम चिल्लाए, भागो भागो भागो। फिर हमने गेट बंद कर दिया। बाद में पुलिस आकर उसे ले गई। मुन्नी देवी कहती हैं कि बच्चे घर के सामने वाली दुकान में साजिद से बाल कटवाने जाते थे। वो कोई अनजान आदमी नहीं था और पूरी कॉलोनी के लोग उन्हें जानते थे। लोग उसके यहाँ बाल कटवाने जाते थे। आखिर क्या वजह है कि जावेद का इनकाउंटर नहीं होने दे रहे हैं आयुष के पिता? बच्चों के पिता विनोद कुमार कहते हैं कि वो और उनका परिवार अभियुक्त साजिद को जानते हैं। वो कहते हैं कि उनकी कॉस्मेटिक की दुकान थी और वहाँ से कुछ सामान भी खरीदा करता था। विनोद कहते हैं, जब हमारी पत्नी ने हमें फ़ोन किया कि पैसे मांग रहा है तो हमने कहा ठीक है दे दो, कल वापस कर देगा। पुलिस का कहना है कि साजिद ने उसका पीछा कर रहे पुलिस वालों पर भी हमला बोला तो पुलिस की जवाबी फायरिंग में गोली लगने से मौत हो गई। आयुष के पिता विनोद कुमार कहते हैं कि हम चाहते हैं कि साजिद का भाई जावेद पकड़ा जाए, हमारी उससे बात भी कराई जाए और पता लगाया जाए कि हम लोगों के साथ ऐसा क्यों हुआ, हमने उसका क्या बिगाड़ा। इन चीज़ों की जानकारी मिलेगी तभी पता चलेगा कि कौन है इसके पीछे, क्या राज हैं। इसका भी इनकाउंटर कर दोगे तो राज भी ख़त्म हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं विनोद कुमार के मन में ये ख्याल उठ रहे हैं कि आखिर किस वजह से साजिद ने हमारे बच्चों को कत्ल किया। विनोद कुमार के घर में बच्चों के स्कूल बैग एक कोने में पड़े मिले। दूसरी तरफ उनके स्कूल की यूनिफॉर्म की बेल्ट और जूते बिखरे पड़े थे। दीवार पर बेटे आयुष के नाम से एक सत्संग में हिस्सा लेने का प्रमाण पत्र चिपका हुआ पुलिस को बरामद हुआ था। उसके ऊपर उसके हाथों से बनाया एक चित्र था जिसमें अंग्रेजी में गुड बॉय लिखा हुआ था। विनोद कुमार आयुष और आहान के बारे में कहते हैं कि दोनों भाई पढ़ाई में अच्छे थे। वहीं पुलिस वालों ने तहकीक के लिए साजिद के परिवार वालों से भी बात की। जिस घर में ये घटना हुई उसमें लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर साखानू गांव में साजिद और जावेद का घर है। बच्चों के परिवार वालों ने आरोप लगाया था कि साजिद ने अपनी बीवी की डिलीवरी के लिए पैसे उधार मांगे थे, लेकिन साजिद और जावेद की मां नाजरीन कहती हैं डिलीवरी वाली बात सही नहीं है। वो कहती हैं पुलिस वाले आए और कहा कि इसने बच्चों का मर्डर कर दिया है, अब जब यह मरेगा तो तू उसके कफन का इंतजाम कर लेना, वो भी मारा जाएगा। उनसे पूछा कि पुलिस का दावा है कि साजिद पुलिस से मुठभेड़ में मारा गया है, तो नाजरीन ने कहा तो पुलिस मुझसे कहने आए कि तुम्हारा लड़का ख़त्म हो गया है, मारा गया है गोली से। अंत में वो कहती हैं कि उनके बेटों को फंसाया जा रहा है और उनकी पीड़ित परिवार से कोई रंजिश नहीं थी। पुलिस फ़िलहाल जावेद की तलाश में जुटी हुई है और उसके परिवार वालों से पूछताछ कर रही है और तमाम तरह के ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कहीं ना कहीं ये कोई साजिश का हिस्सा हो, क्योंकि विनोद बार बार ये कह रहा है कि साजिद के भाई का इनकाउंटर ना किया जाए और इस बात का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है कि आखिर क्या वजह थी जो दो मर्डर हो गए और इसकी कोई ख़ास वजह भी अभी तक पुलिस के हाथों में नहीं लगी है। पुलिस जांच कर रही है और जितनी जल्दी हो सकता है इस बात का भी खुलासा हो जाएगा कि आखिर क्या वजह थी, इसके पीछे ऐसी क्या वजह थी जो दो मासूम बच्चों को इतनी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। ऐसे लोग जो समाज में ऐसा घिनौना काम करते हैं उनको तुरंत सज़ा देना चाहिए, वो किसी भी धर्म से हों, किसी भी संगठन से हों। इस तरह के अपराध
एक कृत अपराध होते हैं और इन तरह के अपराधों में कोई माफ़ी नहीं है। आखिर इस मासूम से छोटे से बच्चे ने क्या बिगाड़ा था जैसे कि जिससे उसकी बेरहमी से कत्ल कर दी गई। और इस तरह के लोगों को जो समर्थन करते हैं उन्होंने और उनकी मानसिकता इस बात को दर्शाती है कि किस तरह से इतनी घिनौने अपराध करने के बावजूद भी लोग उनके समर्थन में रहते हैं और इस तरह के समर्थन करने में उनको शर्म नहीं आती कि इतनी घिनौनी घटना होने के बावजूद भी हम उनके समर्थन में खड़े हैं। तो तमाम लोगों से गुजारिश है कि जो भी किसी भी धर्म और किसी भी जात से हो, अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं तो इस तरह की घटनाओं का आप खुलकर पुरजोर विरोध करें और ऐसे लोगों को तत्काल सज़ा दिया जाए और ये भी सुनिश्चित किया जाए कि ऐसी घटनाएं दोबारा भविष्य में ना हो। इस तरह से कोई कदम सरकार को भी उठाना चाहिए और पूरी जांच के बाद ही ये कंफर्म हो पाएगा कि आखिर किस वजह से साजिद ने बच्चों को कत्ल किया। जय हिंद, जय भारत।